अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अभी ही लाइक करें, शेयर करें और आपके राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए पास में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आजकल ये जो संसार है, ये संसार वास्तव में दुख का भंडार है, लेकिन लोग इसे समझ में नहीं पाते हैं कि ये संसार वास्तव में कितना दुख है और वो दुख का मात्रा क्या है, उसका जो मेजरमेंट है, मापने का कहाँ तक हम माप सकते हैं, ये लोगों को पता नहीं चलता है। वो दुख का, संसार का जो दुख है, उसको कहाँ तक माप सकते हैं, उन लोग को उतना बुद्धि नहीं होता है। तो शास्त्रों में हम लोग को समझाने के लिए ये संसार वास्तव में कितना दुख, इसको समझाने के लिए शास्त्र में ऐतरेय का नाम पर एक चरित्र है और इस चरित्र बहुत सुंदर चरित्र है। जिन व्यक्ति ने इस चरित्र को एक बार श्रवण करेगा वो इस संसार का जो जितने सारे दुख है उस दुख से वो मुक्त हो सकता है। तो एक बार अर्जुन ने पूछा, हे मुने, ऐतरेय किसके पुत्र थे? उनका निवास स्थान कहाँ था? परम बुद्धिमान ऐतरेय ने किस प्रकार भगवान वासुदेव के प्रसाद से सिद्धि प्राप्त की? तो ये अर्जुन ने पूछ रहे हैं। तो नारद मुनि उनका उत्तर में ये ऐतरेय के कथा विस्तार पूर्वक सुना रहे हैं। तो आप लोग सब ध्यान देकर सुनिए। अगर बीच में सटीक बात से अगर नहीं सुन पाओगे तो इसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो नारद मुनि कहते हैं, हे कुंती नंदन, यही मेरी द्वारा स्थापित स्थानों में जो हरित मुनि रहते थे उन्हीं के वंश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न हुए जो मांडुकी नाम से विख्यात थे, जो वेद वेदांग के पारंगत पंडित थे। उनके इतरा नाम वाली एक पत्नी थी, इतरा, जो नारी के समस्त सद्गुणों से सुशोभित थी। उसके गर्भ से जो पुत्र हुआ उसी का नाम ऐतरेय था। ऐतरेय बाल्यावस्था में ही निरंतर ओम नमः भगवते वासुदेव का मंत्र जप करता था। उसे पूर्व जन्मों में ही इस मंत्र का शिक्षा मिली थी। यह न तो किसी की बात सुनता था, न स्वयं कुछ बोलता था और न अध्ययन ही करता था। इससे सबको निश्चय हो गया कि वह बालक गूंगा है, लेकिन वास्तव में वो गूंगा नहीं था, वो बहुत चालाक था। पिता ने अनेक उपाय से उसको समझाया, बोध कराया, परंतु उसने लौकिक व्यवहार में कभी मन नहीं लगाया। यह देख पिता ने भी यही निश्चय कर लिया कि यह सर्वथा जड़ है। तब उन्होंने पिंगा नाम वाली दूसरे स्त्री से विवाह किया और उसी से 4 पुत्र उत्पन्न किए जो वेद वेदांगों के विद्वान हुए। ऐतरेय भी प्रतिदिन 3 समय भगवान वासुदेव के मंदिर में जाकर उस उत्पन्न मंत्र का जप करने लगे। वे दूसरे किसी कार्य में परिश्रम नहीं करते थे। एक दिन उनकी माता इतरा अपने सौत के पुत्रों की योग्यता को देखकर संतप्त चित्त होकर के अपने पुत्र से बोली, अरे तू तो मुझे क्लेश देने के लिए ही पैदा हुआ है। मेरे जन्म और जीवन को धिक्कार है। संसार में इस नारी का जन्म निश्चय ही व्यर्थ है, जो पति के द्वारा तिरस्कृत हो और जिसका पुत्र गुणवान ना हो। बच्चों, मैं बड़ी खोटी भाग्य वाली हूँ, अतः इस महिसागर संगम में डूब मरूंगी।
मेरा यह मर जाना ही अच्छा है। जीवित रहने में मुझे कोई लाभ नहीं है। मेरे मर जाने पर तू भी भगवान का महामोनी भक्त होकर दीर्घ काल तक आनंद भोग करते रहना। तो नारद जी कहते हैं, माता की यह बात सुनकर एतरय ठठाकर हंस पड़े। वे बड़े धर्मज्ञ थे। उन्होंने 2 घड़ी भगवान का ध्यान करके माता के चरण में प्रणाम किया और कहा, माँ, तुम झूठे मोह में पड़ी हुई हो, अज्ञान को ही ज्ञान मान बैठी हो। सुबह जो शोचनीय नहीं है उसी के लिए तुम शोक करती हो, और जो वास्तव में शोचनीय नहीं है, जो शोचनीय है, इसके लिए तुम्हारे मन में तानिक भी शोक नहीं होता। यह संसार वास्तव में मिथ्या है। इसमें तुम इस शरीर के लिए क्यों इतना चिंतित एवं मोहित हो रही हो? यह तो मूर्खों का काम है। तुम जैसे विदुषी स्त्रियों को यह शोभा नहीं देता। संसार में सार तत्व तो कुछ और ही है, किंतु अज्ञान से मोहित मनुष्य किसी और ही असार वस्तु को सार समझते हैं। तुम इस मानव शरीर को यदि सार मानती हो तो लो, इसकी भी असारता को पहले सुनो, जानो और समझो। यह जो मानव शरीर है, यह गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत सदा अत्यंत कष्टप्रद है। यह शरीर एक प्रकार का घर है। हड्डियों का समूह ही इसके भार को संभालने वाला खंभा है। नाड़ी जाल रूपी रस्सियों से ही इसे बांधा गया है। रक्त और मांस रूपी मिट्टी से इसको लिपा गया है। विष्ठा और मूत्र रूपी द्रव्य को संग्रह का यह पात्र है। केश और रोम रूपी तृण से इसको छाया गया है। सुंदर रंग की त्वचा से इसके ऊपर रंग किया गया है। मुख ही इसका प्रधान द्वार है। 2 आंख, 2 कान और 2 नाक के छिद्र, ये है 6 इसकी खिड़कियां है। दोनों ओष्ठ ही इसके द्वार का ढांकने वाले किवाड़ है। दांत ही बंद करने वाली किल्ली है। नाड़ी और पसनी ही नाली और जल प्रवाह है। यह सदा काल की मुखाग्नि में स्थित है। ऐसी इस देह रूपी गेह में जीव नाम वाला गृहस्थ निवास करता है। इसी घर में त्रिगुणमयी प्रकृति ही इसकी पत्नी है तथा क्रोध, अहंकार, काम, ईर्ष्या और लोभ आदि उक्त गृहस्थ की संतान है। हाय, कितने कष्ट की बात है कि जीव इस देह गेह की मोह माया से मूढ़ होकर तदनुकूल बर्ताव करता है। उसका जिस जिस विषय में जैसे मोह होता है वह सब बताता हूँ, सुनो। जैसे पर्वत से झरने गिरने लगते रहते हैं, उसी प्रकार शरीर से भी कफ और मूत्र आदि बहते रहते हैं। इसी देह के लिए जीव मोहित होता है। विष्ठा और मूत्र से भरे हुए चर्म मात्र की भांति यह शरीर समस्त अपवित्र वस्तुओं का भंडार है, और इसका एक प्रदेश भी पवित्र नहीं है। अपने शरीर से निकले हुए मलमूत्र आदि के जो प्रवाह है, उनका स्पर्श हो जाने पर मिट्टी और जल से हाथ शुद्ध किया जाता है। तथापि उन्हें अपवित्र वस्तुओं को भंडार रूप रस देह से ना जाने क्यों मनुष्य को वैराग्य नहीं होता है। सुगंधित तेल और जल आदि के द्वारा जत्नपूर्वक भलाभांति संस्कार करने पर भी यह शरीर अपनी स्वाभाविक अपवित्रता को नहीं छोड़ता है। ठीक उसी तरह जैसे कुत्ते की टेढ़ी पूंछ को कितना ही सीधा किया जाए वह अपना टेढ़ापन नहीं छोड़ पाती। अपने देह की अपवित्र गंध से जो मनुष्य विरक्त नहीं होता, उसे वैराग्य के लिए अन्य किसी साधन का उपदेश क्या दिया जाए। दुर्गंध तथा मल मूत्र के लेप को दूर करने के लिए ही शरीर का शुद्धि का विधान किया गया है। इन दोनों गंध और लेप का निवारण हो जाने के पश्चात आंतरिक भाव की शुद्धि होने से मनुष्य शुद्ध होता है।
भाव शुद्धि ही भाव सबसे बढ़कर पवित्रता है, वही सब कर्मों में प्रमाणभूत है। आलिंगन पत्नी का भी किया जाता है और पुत्री का भी, परंतु दोनों में भाव का महान अंतर है। प्यारी पत्नी का आलिंगन किसी और भाव से किया जाता है एवं पुत्री का दूसरा भाव से। एक ही स्त्री के स्तन को पुत्र दूसरे भाव से स्मरण करता है और पति दूसरे भाव से स्मरण करता है। अतः अपने चित्त को ही शुद्ध करनी चाहिए। बाह्य शुद्धि के दूसरे दूसरे साधन से क्या लेना देना है। भाव दृष्टि से जिसका अंतकरण अत्यंत शुद्ध है वह स्वर्ग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। ज्ञान रूपी निर्मल जल तथा वैराग्य रूपी मृत्तिका से ही पुरुषों के अविद्या और रागमय मलमूत्र के लेप और दुर्गंधों का शोधन होता है। इसी प्रकार इसी शरीर को स्वभाव तो अशुद्ध माना गया है। जैसे केले के वृक्षों में केवल बक्कड़ ही सार होता है, उसी प्रकार इस देह में केवल त्वचा मात्र ही सार है। वास्तव में तो यह सर्वदा निसार है। जो बुद्धिमान अपने शरीर को इस प्रकार दोषयुक्त जानकर उदासीन हो जाता है, उसी की ओर से अनुराग शिथिल कर लेता है, वही इस संसार बंधन से छुटकर निकल पाता है। किंतु जो दृढ़ता पूर्वक इसी शरीर को ही पकड़े हुए रहता है, इसी का मोह नहीं छोड़ता, वह संसार में ही पड़ा रह जाता है। इसी प्रकार वह मानव जन्म लोगों को अज्ञान दोषों से तथा नाना कर्मवशात दुख स्वरूप और महान कष्टप्रद बताया गया है। जैसे बड़ी भारी पर्वत से दबा हुआ कोई प्राणी बड़े कष्ट से पीड़ित रहता है, उसी प्रकार गर्भ की झिल्ली में बंधा हुआ मनुष्य महान कष्ट से वहां ठहर पाता है। जैसे समुद्र में गिरा हुआ कोई मनुष्य अत्यंत व्याकुल होकर बड़े भारी से दुख से गिर जाता है, उसी प्रकार गर्भगत जल से भीगे हुए अंग वाला गर्भस्थ शिशु अत्यंत व्याकुल रहता है। जैसे किसी को लोहे के घड़े में रखकर आग में पकाया जाता है, वैसे ही गर्भरूपी घट में डाला हुआ जीव जठरा नल की आंच से पकता रहता है। यदि आग के समान दहकती हुई सुइयों से किसी को निरंतर छेदा जाए तो उसे जितना पीड़ा हो सकती है, उसी से 8 गुणी पीड़ा गर्भ में भी भोगनी पड़ती है। इसी प्रकार स्थावर जंगम सभी प्राणियों को अपने अपने गर्भ के अनुरूप वह महान गर्भ दुख प्राप्त करना होता है, ऐसा कहा गया है। गर्भ में स्थित रहने पर सभी को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो जाता है और उसी समय जीव इस प्रकार सोचता है, ओहो मैं मरकर पुनः उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर पुनः मृत्यु को प्राप्त हुआ। जन्म लेकर मैंने सहस्र जन्मों का दर्शन किया है। इसी समय जन्म धारण करते ही मेरे पूर्व संस्कार जाग उठे हैं। अतः अब मैं ऐसे कल्याणकारी साधन का अनुष्ठान करूंगा जिससे पुनः मेरा गर्भवास ना हो। संसार बंधन को दूर करने वाले भवद्भव तत्व ज्ञान को मैं चिंतन करूंगा। इस प्रकार उस दुख से छूटने का उपाय पर विचार करता हुआ गर्भस्थ जीव चिंता मग्न रहता है। जब उसका जन्म होने लगता है उस समय तो उसे गर्भ की उपेक्षा भी कोटि गुण अधिक दुख होता है। गर्भवास के समय जो सद्बुद्धि जागृत हुई रहती है वह जन्म हो जाने पर नष्ट हो जाती है। बाहर की हवा लगते ही मृत्यु आ जाती है। मोहग्रस्त होने पर शीघ्र ही उसकी स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है। स्मरण शक्ति नष्ट होने पर पूर्व कर्म पश्चात जीव का पुनः उसी जन्म में अनुराग हो जाता है। इसी प्रकार राग और मोह के वशीभूत हुआ इसी वह संसार न करने योग्य पापादि कर्म में लग जाता है। उनमें फंसकर न तो वह अपने को जानता है न दूसरे को जानता है और न किसी देवता को ही कुछ समझता है। अपने परम कल्याणकारी बात तक नहीं सुनता है। आंख रहते हुए भी
नहीं देखता। समतल मार्ग पर धीरे धीरे चलते हुए भी वह पग पग पर लड़खड़ाता है। विद्वानों के समझाने पर भी बुद्धि रहते हुए भी वह नहीं समझ पाता, इसलिए राग और मोह के वशीभूत होकर संसार में क्लेश उठाता रहता है। जन्म लेने पर गर्भ कालों में जागृत हुई पूर्व जन्म की स्मृति अथवा गर्भ के दुखों की स्मृति नहीं रहती है। इसलिए महर्षियों ने गर्भ दुखों का निरूपण करने के लिए शास्त्रों का प्रतिपादन किया है। वे शास्त्र स्वर्ग और मोक्ष के उत्तम साधन है। सब कार्यों और प्रयोजनों का सिद्धि करने वाले इस शास्त्र ज्ञान के रहते हुए भी लोग इससे अपने कल्याण का साधन नहीं करते। यह बड़ा अद्भुत बात है, आश्चर्य बात है। बाल्यावस्था में इंद्रियों की वृत्तियां अव्यक्त रहती है, इसलिए जीव उस समय में महान दुखों को बताने की इच्छा होने पर भी बता नहीं सकता और न उस दुखों के निवारण के लिए कुछ कर ही सकता है। फिर जब दांत उठने लगता है तब उसे महान कष्ट भोगना पड़ता है। सिर दर्द, नाना प्रकार के बाल रोग तथा पुतना आदि बाल ग्रह आदि से भी बालकों को बड़ी पीड़ा होती है। भूख प्यास की पीड़ा से उसके सब अंग व्याकुल रहते हैं तथा वह कहीं खाट आदि पर पड़ा हुआ रोता रहता है। उसके बाद जब वह कुछ बड़ा होता है तो तब अक्षर के अवयव आदि से और गुरु के शासन से उसको महान दुख होता है। युवावस्था में रोगनमत पुरुषों की संपूर्ण इंद्रिय वृत्तियों काम और राग की पीड़ा से सदा मतवाली रहती है, अतः उसे भी कहाँ से सुख प्राप्त हो सकता है। मोहवश पुरुषों को यदि कोई अनुराग हो जाता है तो ईर्ष्या के कारण उसे बड़ा भारी दुख होता है। जो उन्मत्त और क्रोधी है उसका कहीं भी राग नहीं होना केवल दुख का ही कारण है। रात में कामाग्नि जनित खेद से पुरुषों को निद्रा नहीं आती। दिन में भी दिव्य द्रव्य उपार्जन की चिंता लगी रहने के कारण उसे सुख नहीं मिल सकता। स्त्रियां सब दोषों का आश्रय है। यह बात भलाभांति जान लेने पर भी लोग उनमें मैथुन से सुख मांगते हैं। उनका वह सुख मलमूत्र त्याग के सदृश ही माना गया है। सम्मान अपमान से, प्रियजनों का संयोग विजोग से तथा जवानी वृद्धावस्था में ग्रस्त है। निर्विघ्न सुख कहाँ पर है। युवावस्था का शरीर एक दिन जरावस्था से जर्जर कर दिया जाने पर संपूर्ण कार्य के लिए असमर्थ हो जाता है। उसके बदन में झुर्रियां पड़ जाती है, सिर के बाल सफेद हो जाते हैं और शरीर बहुत ढीला ढाला हो जाता है। स्त्री एवं पुरुष का वही रूप जो जवानी के दिनों में एक दूसरे को आधार था, जराग्रस्त हो जाने पर दोनों में से किसी को भी प्रिय नहीं लगता है। बुढ़ापे से दबा हुआ पुरुष असमर्थ होने के कारण पत्नी, पुत्र आदि बंधु बांधव तथा दुराचारी सेवक द्वारा भी अपमानित होता है। वृद्धावस्था में रोगातुर पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन करने में असमर्थ होता है। इसलिए युवावस्था में ही धर्म का आचरण करना चाहिए। वात, पित्त और कफ की विषमता ही व्याधि कहलाती है। इसी शरीर को वात आदि से समूह बताया गया है। इसलिए अपना यह शरीर व्याधिमय शरीर है, व्याधि मंदिरम ऐसा जानना चाहिए। इसी शरीर में अनेक प्रकार के रोगों द्वारा बहुत तरह दुख प्रवेश कर जाता है। उनका पता अपने आप को भी नहीं लगता, फिर दूसरे को तो लग ही कैसे सकता है। इस देह में 101 व्याधियां स्थित है। इनमें से एक व्याधि तो काल के साथ रहती है और शेष आगंतुकों मानी गई है। जो आगंतुकों पर बताई गई है वे तो दवा करने से तथा जप तप होम और दान से शांत हो जाती है, परंतु मृत्यु रूप का जो व्याधि है कभी शांत नहीं होती है। नाना प्रकार की व्याधियां, सर्प आदि प्राणी, विष और अभिसार, ये सब देवदारियों की मृत्यु द्वारा बताए गए, मृत्यु का द्वार बताए गए। यदि जीव का काल आ पहुंचा है
तो सर्प और रोग आदि से पीड़ित होने पर भी उसे धन्वंतरि भी जीवित नहीं रख सकते। काल से पीड़ित मनुष्य को औषध, तपस्या, दान, मित्र तथा बंधु बांधव कोई भी बचा नहीं सकता है। रसायन, तपस्या, जप, जोग, सिद्ध, महात्मा तथा पंडित ये सब मिलकर भी काल जनित मृत्यु को नहीं टाल सकते। समस्त प्राणियों के लिए मृत्यु के समान कोई दुख नहीं है, मृत्यु के समान कोई भय नहीं है, मृत्यु के समान कोई त्रास नहीं है। सती, वर्ज्या, उत्तम पुत्र, श्रेष्ठ मित्र, राज्य, ऐश्वर्य और सुख ये सभी स्नेह पास में बंधे हुए हैं। मृत्यु इन सब का उच्छेद कर डालती है। माँ, क्या तुम नहीं देखती है कि हजारों मनुष्यों में से 5 भी शायद ही ऐसे होंगे जो पूरे 100 वर्ष तक जीने वाले हो। कोई 80 वर्ष और 70 वर्ष की अवस्था में मरते हैं। प्राय 60 वर्ष तक की ही लोगों की परमायु हो गई है, किंतु वह भी सबके लिए निश्चित नहीं है। जिस देहधारी को अपने पूर्व कर्मानुसार जितने आयु प्राप्त होती है उसका तो आधा भाग तो मृत्यु रूपिणी रात्रि हर लेती है। बाल्यावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था के द्वारा 20 वर्ष और व्यतीत हो गए जाते हैं, जो धर्म, अर्थ और काम किसी भी उपयोग में नहीं आते हैं। शेष आयु का आधा भाग मनुष्य पर आने वाले बहुत से भय तथा अनेक प्रकार के रोग और शोक आदि हर लेते हैं। इन सब से जो शेष रह जाता है वह मनुष्य का जीवन है। इसी जीवन की समाप्ति होने पर मनुष्य अत्यंत भयंकर मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद वह पुनः करोड़ों जन्मों में जन्म ग्रहण करता है। कर्मों की गणना के अनुसार देह भेद से जो जीव का एक शरीर से वियोग होता है उसे मृत्यु नाम दिया गया है। वास्तव में उसी से जीव का विनाश नहीं होता। मृत्यु के समय महान मोह के प्राप्त हुए जीव के मर्म स्थान जब विदीर्ण होने लगता है, उसी दशा में उसे जो बड़ा भारी कष्ट भोगना पड़ता है, उसी की इसी संसार में कहीं उपमा नहीं है। जैसे सांप मेढकों को निगल जाता है, उसी प्रकार मृत्यु जब मनुष्य को निगलने लगती है उसी समय वह हाता तो, हा मातो, हा कांते इत्यादि रूप से पुकारता हुआ अत्यंत दुखी होकर रोता है। भाई बंधुओं से साथ छूट रहा है, प्रेमी जनों से चारों ओर से घेर कर खड़े वह सूखते हुए मुख से गरम गरम लंबी श्वास खींचता है। 4 पाए पर 4 और बार बार करवट बदलता है। पीड़ा से मोहित होकर बड़े वेग से इधर उधर हाथ फेंकता है। खाट से भूमि पर और भूमि से खाट पर तथा फिर भूमि पर आना चाहता है। उसके वस्त्र खुले गए हैं, लज्जा छूट चुकी है, विष्ट और मूत्र में सना हुआ है। कंठ, ओष्ठ और तालु सूख जाने के कारण बार बार पानी मांगता है। अपने धन वैभव के लिए इस बात की चिंता नहीं करता है कि मेरे मर जाने पर ये किसके हाथ में पड़ेंगे। पुनः काल पास से खींच जाने पर उसका गला गुरगुराने लगता है और पार्श्ववर्ती लोगों के देखते देखते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जैसे तृण जल को जल में बहते हुए तिनके के अंत तक पहुंचकर जब दूसरा तिनके थाम लेती है तब पहले के छोड़ देती है, उसी प्रकार जीव एक देह से दूसरे देह में क्रमश प्रवेश करता है। भावी शरीर में अंशतः प्रवेश करके पूर्व शरीर को त्याग करता है। विवेकी पुरुषों के लिए किसी से कुछ मांगना मृत्यु से भी अधिक दुखदायी होता है। मृत्यु का दुख तो क्षण भर के लिए समाप्त हो जाता है, परंतु जाचना जनित दुख का कभी अंत नहीं होता। मैंने तो इस समय यह अनुभव किया है कि मृत मनुष्य जीवित रहकर जाचना करने वालों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि अब वह फिर दूसरे किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता है।
तृष्णा ही लघुता का कारण है। आदि में दुख है, मध्य में दुख है और अंत में भी दारुण दुख होता है। इसलिए व्यक्ति को तृष्णा नहीं करना चाहिए। दुखों की वह परंपरा समस्त प्राणियों को स्वभावतः प्राप्त होती है। क्षुधा को सब रोगों से महान रोग माना गया है। वह अन्न रूपी औषधि को लेप करने से कुछ क्षण के लिए शांत हो जाता है। क्षुधा रूपी व्याधि की तीव्र वेदना संपूर्ण बल को उच्छेद करने वाली होती है। जैसे अन्य रोग से लोग मरते हैं, उसी प्रकार क्षुधा से पीड़ित होने पर भी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। राजा को केवल यह अभिमान ही होता है कि मेरे घर में इतने वैभव शोभा पा रहा है। वास्तव में उनका सारा आवरण भार रूप है। समस्त आलेपन द्रव्य मल मात्र है। संपूर्ण संगीत राग प्रलाप मात्र है तथा नृत्य आदि भी पागल की सी चेष्टा है। विचार दृष्टि से देखने पर इन राज्यों भोगों का द्वारा राजाओं की सुख कहाँ मिलता है, क्योंकि वे लोग तो एक दूसरे के जीतने के लिए सदा ही चिंतित रहते हैं। प्राय राजलक्ष्मी के मद से उन्मत्त होने के कारण नहुष आदि महाराज स्वर्ग के साम्राज्य पाकर भी वहां से नीचे गिर गए हैं। राजलक्ष्मी अथवा धन ऐश्वर्य से भला कौन सुख पाता है। मनुष्य स्वर्ग लोक में जो पुण्य फल भोगते हैं वह अपने मूल धन को गवा कर ही भोगते हैं, क्योंकि वहां वे दूसरे नवीन कर्म नहीं कर सकते। वही स्वर्ग में अत्यंत भयंकर दोष है। वैसे वृक्षों की जड़ काट देने पर वह विवश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है, उसी प्रकार पुण्य रूपी मूल का क्षय हो जाने पर स्वर्गवासी जीव पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। इसी तरह से विचार पूर्वक देखा जाए तो स्वर्ग में भी देवताओं को कई सुख नहीं है। नरक में गए हुए पापी जीवों को दुख तो प्रसिद्ध ही है, उनका क्या वर्णन किया जाए। स्थावर जन में पड़े हुए जीवों को भी बहुत दुख भोगने पड़ते हैं। दावा नल से जलना, पाला पड़ने से गलना, धूप और हवा से सूखना, कुल्हाड़ी से काटा जाना, बक्कड़ को छीलने का उतरा जाना, प्रचंड आंधियों के वेग से पत्तों, डालियों और फल को गिराया जाना तथा हाथियों और अन्य जंगली जंतुओं द्वारा कुचल जाना आदि अनेक उनके लिए महान दुख है। सर्प और बिच्छुओं को प्यास और भूखों का कष्ट रहता है। उन्हें क्रोध का भी दारुण दुख सहन करना पड़ता है। संसार में प्राय दुष्ट सांप बिच्छुओं को मारा जाता है, उन्हें जाल में फंसाकर बंद रखा जाता है। माता जी, इस प्रकार इस जोनियों के जीव को बारंबार कष्ट उठाना पड़ता है। कीड़े आदि के अकस्मात जन्म होता है और अचानक ही उनको मौत हो जाती है, अतः उनका दुख भी कम नहीं है। मृगों और पक्षियों को वर्षा, सर्दी आदि धूप का महान कष्ट तो है ही। भूख प्यास के भारी दुख से भी मृग सदा संतुष्ट रहते हैं। पशु समूह के जो दुख है उन्हें भी सुन लो। भूख प्यास तथा सर्दी गर्मी आदि के कष्ट सहना, मारा जाना, बंधन में डाला जाना और डंडे आदि से पीटा जाना, नाक को छेदा जाना, चाबुक और अंकुश को मार पड़ना आदि उनके महान क्लेश है। इनके अतिरिक्त बोझ ढोने का भी उन्हें बड़ा भारी कष्टप्रद है। कार्य की शिक्षा देते समय भी उन्हें मारा पीटा जाता है। फिर युद्ध आदि के पीड़ा भी सहन करनी पड़ती है। अपने झुंड से जो उनका वियोग होता है और वे वन से अन्यत्र लाए जाते हैं, वह सब कष्ट अलग है। इसका साथ दुर्भिक्ष और दुर्भाग्य का प्रकोप, मूर्खता, दरिद्रता, नीच ऊंच का भाव, मृत्यु, राष्ट्र विप्लव, पारस्परिक अपमान का दुख, अपमान, आपस में एक दूसरे से धन वैभव या मान प्रतिष्ठा में बढ़ जाने का कष्ट, अपने प्रभुता का सदा स्थिर न रहना, ऊंचे चढ़े हुए लोगों को नीचे गिराया जाना इत्यादि महान दुखों से यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जैसे इस कंधे का भार इस कंधे पर देने से मनुष्य को विश्राम समझता है, उसी प्रकार इस लोक में एक दुख दूसरे दुखों से ही शांत होता है।
अतः एक दूसरे से ऊंची स्थिति में स्थित हुए इस संपूर्ण जगत को दुख से भरा हुआ जानकर उसी की ओर से अत्यंत उद्विग्न हो जाना चाहिए। उद्वेग से वैराग्य होता है, वैराग्य से ज्ञान प्रकट होता है तथा ज्ञान से परमात्मा विष्णु को जानकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। माँ, जैसे कौवा के अपवित्र स्थान में विशुद्ध राजहंस नहीं रह सकता, उसी प्रकार ऐसे दुखमय संसार में तो कभी भी मनुष्य को रमण नहीं करना चाहिए। अपने पुत्र की यह बात सुनकर इत्रा को बड़ा विस्मय हुआ। वह सोचने लगी, ओहो, यदि मेरा पुत्र ऐसा दृढ़ निष्ठा वाला विद्वान है तब तो संसार में जब उसकी ख्याति होगी उसी समय मेरा भी मान जस फैलेगा। माता इस प्रकार की बातें सोच रही थी कि शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु उस अर्चा विग्रह से साक्षात प्रकट हो गए। वे उस निज पुत्र की बातों से प्रसन्न थे। भगवान की दिव्य कांति करोड़ सूर्यों के समान थे और उसको इत्रा को देख करके उसका नेत्र से प्रेम के आंसू बहने लगे और बुद्धिमान इत्रे ने मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान को इस प्रकार स्तवन प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि हे नाथ, आप इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी प्रदेश नहीं है जिनमें मेरा जन्म ना हुआ हो, जहां मेरी मृत्यु ना हुई हो। मैं समझता हूँ यदि मेरा माता पिताओं की गणना की जाए तो यह विशाल पृथ्वी परमाणुओं की स्थिति में पहुंच जाएगी। असंख्य जन्मों के मेरे माता पिताओं की गणना करने के लिए पृथ्वी के परमाणु बराबर टुकड़े करने पड़ेंगे। देवदेव, मेरे जो मित्र शत्रु अनुजनी तथा भाई बंधु इस संसार में हो गए, उन सबकी गणना करने में मैं सर्वदा असमर्थ हूँ। हे नाथ, मैंने अपना मन को बार बार आपके चरण में समर्पित किया, परंतु मेरा दुर्जय शत्रु काम अपने क्रोध आदि सहायकों के द्वारा उसे हठात अपने बस में कर लेता है। हे भगवान, अब आप ही बताइए, ऐसी दशा में मैं क्या करूं? सर्वव्यापी परमेश्वर, मैं बहुत ही पीड़ित हूँ। संसार रूपी गड्ढे में गिरे हुए इस दिन पर आप कृपा कीजिए। दुर्गति से पड़ा हुआ प्राणी भी महात्माओं की शरण में आ जाने पर कष्ट नहीं भोगता। रोगी मनुष्यों को शरण देने वाला वैद्य है। महासागर में डूबे हुए मनुष्यों का सहारा नौका है। बालकों को आश्रय देने वाले माता और पिता है। परंतु भगवान, अत्यंत घोर संसार बंधन से दुखी हुए मनुष्यों को शरण देने वाले केवल आप ही है। तो इसी तरह से ये जो इत्रा भगवान को प्रार्थना किया, और इससे हम समझ सकते हैं कि ये संसार वास्तव में सुख भोग करने के लिए नहीं है। ये संसार बहुत बड़ा दुखदायी है। तो इसको जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसे सुनकर इससे दूर भागना चाहिए। ये संसार में कभी भी लोभ मोह नहीं रखना चाहिए। और यहाँ तो आप लोगों ने सुना है, हमारा एक ही माता नहीं है, कितने माता है, कितने पिता है, कितने स्वजन हो गए हैं। तो अभी भी और कितने माता पिताओं से हम संबंध रखते रहेंगे। तो उससे अच्छा है भगवान कृष्ण जैसे कहे हैं कि सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः। तो इसी तरह से हम इन सब को अनासक्त भाव रख करके केवल भगवान कृष्ण की भजन करने से हमारा इस संसार में से दुख दूर होगा। नहीं तो इस संसार में जन्म मृत्यु जाल में हमेशा फंसते रहेंगे। हरे कृष्णा।